नमस्कार दोस्तों, आप सभी को श्रावण सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण सोमवार की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इस कथा को सुने। यह कथा सुनने से भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी कथा शुरुआत करते हैं। एक दिन कैलाश पर्वत भगवान शंकर भ्रमण करते हुए धरती पर आना चाहते थे, तो माता पार्वती बोली, भगवान मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो भगवान शंकर बोले कि देवी, तुम्हें भूख लगेगी, क्या खाओगी? माता पार्वती बोली, नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे आपके साथ चलना है। फिर वह एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण करके धरती पर आए और धरती पर भ्रमण करते करते माता पार्वती को भूख लगी और उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान, मुझे भूख लगी है, मुझे खीर खांड का भोजन चाहिए। भगवान बोले, मैंने तो आपसे कहा था कि आप मत चलिए। फिर वह चलते चलते एक गांव में पहुँचे और उस गांव में एक सेठानी के घर वह पहुँचे। सेठानी ने द्वार खुला तो उसने देखा ब्राह्मण और ब्राह्मणी है। उसने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए? फिर ब्राह्मण बोले कि मेरे पत्नी को खीर खांड का भोजन खाना है। वह सेठानी बोली, आपको घर नहीं है क्या? आपके घर में खाना ना खीर खांड का भोजन। यह सुनकर उसने अपना द्वार बंद कर लिया। फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी आगे चल गए और उन्हें एक बुढ़िया की झोपड़ी दिखी। बुढ़िया बोली, आओ महाराज, बैठो। फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस बुढ़िया के घर बैठ गए और बुढ़िया बोली कि महाराज आपको क्या चाहिए? फिर भगवान शंकर बोले कि मेरे पत्नी को खीर खांड का भोजन खाना है। बुढ़िया बोली, आप यहाँ बैठिए, और वह बाहर जाने लगी। तो ब्राह्मण बोले कि बुढ़िया माँ, आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया बोली कि मैं खीर बनाने के लिए खांड, चावल और दूध लाने जा रही हूँ। तो भगवान शंकर बोले कि आपके घर के अंदर जाकर देखो, दूध, चावल और खांड के कटोरे भरे हुए हैं। फिर बुढ़िया अंदर चली गई और उसने देखा तो वह दूध चावल देखकर खुश हो गई और खीर बनाने लगी। फिर उसने खीर बना के भगवान शंकर और माता पार्वती को खिलाई और बाद खीर बची तो उस बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मैं इस खीर का करूँ? तो बचे हुई खीर का क्या करूँ? मेरा तो कोई परिवार नहीं है। तो भगवान शंकर बोले कि बुढ़िया माँ, आग बंद कर लो। फिर बुढ़िया ने आग बंद की और फिर भगवान बोले, बुढ़िया माँ, आग खोलो। तो आग खोलते ही भगवान शंकर ने उस बुढ़िया को उसका सारा परिवार दिया। उसका टोकरी भर, आपने मुझे परिवार तो दिया, पर इस परिवार को रखूँ कहाँ? फिर भोलेनाथ ने उस झोपड़ी को लात मारी तो उस झोपड़ी का महल बन गया। फिर बुढ़िया ने उस बची हुई खीर टोकरी भर भर कर बांटने लगी। तो उसने वह खीर उस साहूकारनी को भी दी। तो साहूकारनी बोली कि तेरे पास खीर करने के लिए सामान कहाँ से आया? तू तो बहुत गरीब है। फिर उसने कहा कि मेरे घर पे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आई थी, उनकी कृपा से ही मेरे पास यह सब है। फिर साहूकारनी बोली, मेरे पास का सब तेरे पास आ गया। फिर वह भगवान और माता पार्वती कहाँ है? तो बुढ़िया बोली कि वह अब रास्ते से जा रहे हैं। फिर साहूकारनी उनका पीछा करते करते उनके पास पहुँची और भगवान से बोली कि आपने ऐसा क्यों किया? फिर भगवान बोले, बुढ़िया ने हाँ की तो उसकी हाँ हो गई और तूने ना की तो तेरी ना हो गई। फिर साहूकारनी ने भगवान के पैर पकड़े और कहने लगी कि भगवान, मुझे माफ़ कीजिए, पर इसके लिए
कुछ उपाय तो होगा ना। भगवान ने कहा, काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा जुड़ेगा नहीं। ऐसा कह के भगवान अंतर्धान हो गए। तो ये थी आज की कथा। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।